प्रश्न 1। हाल ही में पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुने गए हैं? उत्तर रवांडा। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 79% मतों की गिनती के साथ 99% वोटों के साथ अपना चौथा कार्यकाल जीता है। 2000 से सत्ता में रहे कागामे ने पहले 2017 के चुनाव में इसी तरह के अंतर से जीत हासिल की थी। लगभग 9.5 मिलियन रवांडावासियों ने मतदान किया, जिसमें 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। विरोधी फ्रैंक हबिनेजा और फिलिप पाइमाना को क्रमशः 0.53% और 0.32% वोट मिले। प्रश्न 2। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस देश में उच्च प्रभावकारिता वाला मलेरिया टीका R21 मैट्रिक्स M लॉन्च किया है? उत्तर आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित R21 मलेरिया टीका लागू करने वाला पहला देश है। कई अफ्रीकी देशों द्वारा अधिकृत टीका का उद्देश्य शुरू में 250,000 बच्चों का टीकाकरण करना है, जिसमें गवी के समर्थन से लाखों और लोगों तक पहुंचने की योजना है। WHO द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित टीका एक ऐसी बीमारी को लक्षित करता है जो सालाना 600,000 से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है, जो मुख्य रूप से अफ्रीका में होती हैं। प्रश्न 3। हाल ही में शिलांग में लॉन्च किए गए नेरेस वेब पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसान समुदाय और खरीदारों को जोड़ना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर के किसानों और खरीदारों को लाभ पहुंचाने के लिए शिलांग में नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी इकनेक्ट नेरेस वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। नेरेस मसाले, फल और सब्जियों जैसे उत्पादों का समर्थन करता है, किसानों को बड़े बाजार और बेहतर मूल्य निर्धारण प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म 7 भाषाओं का समर्थन करता है और वैश्विक स्तर पर उत्पादकों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखता है। यह क्षेत्र की उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पादों के केंद्र के रूप में संभावना पर जोर देता है। प्रश्न 4। किस संस्थान ने हाल ही में सुश्रुत जयंती 2024 के शुभ अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया? उत्तर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA, नई दिल्ली। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने 13 से 15 जुलाई 2024 तक द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सुश्रुत जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में 25 जटिल सर्जिकल प्रदर्शन लाइव किए गए, जिसमें वाफ्ट, लैप्रोस्कोपी, लेजर और पारंपरिक विधियों जैसी तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। प्रसिद्ध सर्जनों ने फिस्टुला, बवासीर, पाइलोनिडल साइनस, पित्ताशय की पथरी और हर्निया जैसी स्थितियों पर प्रक्रियाएं की। पिछले वर्ष में AIIA की सर्जिकल प्रक्रियाओं से लगभग 1500 रोगियों को लाभ हुआ है। प्रश्न 5। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? उत्तर मॉरीशस। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 16 जुलाई 2024 को पोर्ट लुइस में भारत मॉरीशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया, जो उनकी पुनर्नियुक्ति के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। उन्होंने मॉरीशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिंद के साथ एक पेड़ लगाया। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ से मुलाकात की, भारत की सहायता से बने सिविल सेवा कॉलेज परियोजना का दौरा किया और चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस के दावे का समर्थन किया।
जिससे द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए।